राम राम सा थारो अपनो मेव ब्लॉगर बरड़ा सरवाड़ो। भाइयों, आज थारो भाई थाने राजस्थान रे एक ऐसे रहस्यमय गांव में ले आयो है जिसकी हकीकत सुनर थारे गोडा में पानी भर जासी। लोग कहे राजस्थान में सिर्फ रेत और धूड़ है, मैं कहूं मारे राजस्थान की माटी के नीचे तो पूरा का पूरा इतिहास ही दफन है। आज खड़ा हाँ आपा नागौर जिले की डीडवाना तहसील रे उस ऐतिहासिक छोटी खाटू में जिसका राज खुद कुदरत ने पूरी दुनिया के सामने खोला था। धोरारी धरती है मारी, वीरारी ये खान है, कण कण बोले इतिहास अठे यो मारो राजस्थान है। छोटी खाटूरी महिमा भारी दुनिया करती मान है, इन माटी में दफन मारे पुरखारी पहचान है। भाइयों, कान खोल और सुन लीजो, बात है सन 1968 की वो भयानक रात जब बादलों ने ऐसी कुश्ती लड़ी कि आसमान से आफत बरसी। बूढ़ो बड़ेरो बतावे है कि ऐसी बाढ़ आई कि बड़े बड़े रेतीले धोरारा रास्ता ही बदल गया। पानी का वेग इतना कसुतो हो कि जमीन की बहुत बड़ी परत कटकर बह गई और जब सवेरे सूरज निकलियो और पानी थमियो तो लोग दंग रह गया। जमीन रे नीचे से 2000 साल पुरानो प्राचीन शहर बाहर निकल आयो। सोचो भाइयों, जिस जमीन पर लोग गाय भैंस चराता हा, जहां फसल उगाता हा, उसके नीचे मंदिर, मूर्तियां और राजा महाराजाओं के टाइम की अवशेष यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी। लोग कहे अरे वो कहीं हो गयो, आपा तो धोरा पे सोता हा, नीचे तो पूरी जादुई नगरी ही दफन ही। जी अल्लाह दीन को चिराग मिल गयो होवे। आज भी कई बुजुर्ग उस मंजर को याद करके कहते हैं कि वो नजारा खौफनाक भी था और गौरवशाली भी। ये वो ऐतिहासिक खाटू वन है जिसका जिक्र महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान खुद यहाँ शिकार खेलने आता। आज भी उस पहाड़ पर उनका किला गवाही देवे है और भाई उस पहाड़ पर 500 फुट गहरो कुओं आज भी मौजूद हैं। सोचो, उस जमाने में बिना बिजली, बिना जनरेटर और बिना बोरवेल की मशीन के सिर्फ छेनी और हथाड़ू से पत्थर चीर के पानी कैसे निकाले होसी। ये है खाटू वाड़ो असली दम और हमारे पुरखों की बेजोड़ इंजीनियरिंग। थारे जिया फोन पर रील देख बाड़ा को निहा, वे तो पत्थर फाड़कर रास्तू बना रहा। अब बात करा अठेरी वास्तुकला की। गांव के बीच में जो फूल बावड़ी है ना, वो कोई मामूली बावड़ी को नहीं, 130 साल पहले इसे जमीन खोदकर बाहर निकालो गयो। टी आकार की इस बावड़ी में नीचे उतर बारे ताई 7 दरवाजा पार करना पड़े। अठे दिक्पाल, सूर्य, कुबेर और न जाने कितने देवताओं की अद्भुत मूर्तियां आज भी सुरक्षित हैं। कहते हैं यहाँ कभी 6 विशाल बावड़ियां हुआ करती थी, इसीलिए इसका पुराना नाम षटकूप भी था। आज भी 4 बावड़ियां गांव के चारों कोनों पर पहरा दी रही हैं, मानो इतिहास की कोई पुरानी राजदार हो जो कह रही हूं बेटा संभल कर चालो। अठे कण कण में गौरव है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी खाटू कोई जोड़ को नहीं। अमेरिका प्रवासी भंवरलाल जी नवल ने ऐसा अस्पताल बनवाया कि दूर दूर से लोग इलाज करा पावे। यहाँ का चूना उद्योग और पत्थर उद्योग पूरी दुनिया में डंको बजावे। और यहाँ का श्री छोटी खाटू हिंदी पुस्तकालय, भाई साहब ये तो ज्ञान का वो खजाना है जहाँ हमारे पूर्वजों की विरासत आज भी पन्नों में सहेजी हुई है। अगली बार आऊं तो इसका पूरा इतिहास थाने सुनाऊंगा। पर भाइयों, जब मैं पहाड़ पर करणी माता रे मंदिर में माथो टेकन गयो तो वहां एक ऐसी चीज दिखी जिसे देखकर मानो माथो चकरा गयो। पहाड़ की ऊंची दीवार पर जहां इतिहास लिखना चाहिए हो, जहां वीरों की गाथा लिखनी चाहिए ही, वहां किसी बड़े भाई मजनू ने लिख रखी हो, आई लव यू रेशमा, तू धोखा देकर चली गई। अरे वो खाटूरा ठरकी मजनू, थारी रेशमा तो थाने धोखो देकर पीछे पुग गई, पर थी मंदिर की दीवार ने तो छोड़ देता। बेचारी रेशमा को तो पता भी नहीं होगा कि उसके नाम का शोक समाचार पहाड़ पर लिखा गया है। पूरा पहाड़ थारे धोखे की गवाही दे रहे हो। अब खाटू वालों से मेरी एक ही गुजारिश है, भाइयों प्यार व्यार अपनी जगह है, पर किसी ने धोखो मत दियो रे। जी हां, इस पहाड़ ने सदियों से तूफानों को झेला है, वैसे ही अपने रिश्तों में मजबूती रखो। और यो रेशमा रो आशिक कौन है, यो कमेंट में जरूर बताइयो। थाने थारी सौगंध है, अगर वो मिल गयो तो उसे पृथ्वीराज वाले 500 फुट गहरे कुएं में लटकाना पड़ेगा ताकि उसे अपनी रेशमा नीचे पाताल में न जावे। इतिहास लिखो हो तो पृथ्वीराज जी ना लिखो, पहाड़ पर रेशमा रो नाम लिख सुखाई होसी। धोखो देवा वाली तो देकर चली गई, अब रोबासू और नाम लिखवा सुखाई होसी।